दोस्तों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मौर्य काल में कई पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं जिनमें तीर्थ काफ़ी प्रसिद्ध है। तीर्थ वहाँ के उच्च अधिकारी, उच्च पदाधिकारी को कहा जाता है। और ये बहुत ही छोटा सा वीडियो है जो सिविल सेवा परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो सबसे उच्च स्तर के अधिकारी तीर्थ कहे जाते थे और इनकी कुल संख्या 18 थी। आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इसकी कुल संख्या 18 थी। इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण है उसकी बात हम लोग करेंगे। कौन कौन से महत्वपूर्ण है, जैसे मंत्री और पुरोहित तो आपको पता है। प्रधानमंत्री या प्रमुख धर्म अधिकारी होता था, उसको कहते हैं। युवराज राजा का उत्तराधिकारी होता था। सन्निधाता में अक्सर आप कंफ्यूज करते हैं। सन्निधाता क्या है? तो ये ट्रेजरार होता था, यानी कोषाध्यक्ष होता था। सन्निधाता, इसको याद कर लेना है। समाहर्ता, आज जैसे कलेक्टर है उस तरह से भी कर संग्राहक होता था, यानी रेवेन्यू कलेक्शन करने का काम करता था। जैसे आज जिला में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, उस तरह से कलेक्टर उस वक्त भी हुआ करता था। आज भी जो कलेक्टर है उसको समाहर्ता कहा जाता है। ये शब्द वहीं से लिया गया है, मौर्य काल से। मंत्रिपरिषद अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष था, सामान्य सी बात है। नेक्स्ट है आपका प्रदेष्टा। ये एक महत्वपूर्ण है, ये अक्सर पूछा जाता है। प्रदेष्टा और व्यवहारिक दोनों न्यायाधीश हैं, याद रखिएगा। प्रदेष्टा और व्यवहारिक दोनों न्यायाधीश हैं, जज होते थे। ये प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था, ठीक है, फौजदारी न्यायालय यानी क्रिमिनल कोर्ट। और व्यवहारिक जो था वो सिविल कोर्ट का न्यायाधीश होता था। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है नायक। नायक सेना का संचालक होता था। सेनापति सेनाध्यक्ष होता था। अंतर्विशक, अंतर्विशक सम्राट के अंगरक्षक सेना का प्रधान होता था, ठीक है। कर्मांतिक, कर्मांतिक के बारे में अक्सर पूछा जाता है। कर्मांतिक उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक था, यानी कर्मांतिक को आप किससे जोड़ सकते हैं? उद्योग धंधों से, इंडस्ट्री से जोड़ सकते हैं। इसके बाद बात करें तो प्रशासता। प्रशासता एक बहुत ही महत्वपूर्ण पदाधिकारी था। प्रशासता, ये जो भी राजकीय आज्ञा होती थी, जो ऑर्डर होता था, उसको लिपिबद्ध करने का काम करता था। लिपिबद्ध काम करने का काम करता था। दंडपाल और दुर्गपाल, ये दोनों पे ध्यान देना है। दंडपाल और दुर्गपाल। दंडपाल सैन्य सामग्री का प्रबंध करने वाला प्रमुख अधिकारी था। दुर्गपाल देश के भीतरी दुर्गों का प्रबंधक था। और अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक था। यहाँ पे आप देख लीजिए, 3 पाल हो गए। दंडपाल सैन्य सामग्री इकट्ठा करता था। दुर्गपाल भीतरी दुर्गों का रक्षक और अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था। तो यानी अंतपाल आप ये कह सकते हैं कि भीतरी दुर्गों का नहीं था, यानी फोर्ट का नहीं था, सीमावर्ती का था। तो यहाँ थोड़ा उल्टा सोचना है। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक था, यानी जो बॉर्डर पे होते थे। और दुर्गपाल देश के भीतरी दुर्गों का प्रबंधक था। ये आपको याद। आटविक, आटविक बहुत ही पॉपुलर है। आटविक जातियाँ भी होती थी। आटविक एक पदाधिकारी भी होता था, वन विभाग का सर्वोच्च पदाधिकारी होता था। क्योंकि वन में रहने वाली जातियाँ थी वो आटविक कहलाती थी। और उन्हीं का वन विभाग का जो सर्वोच्च पदाधिकारी होता था उसको कहते थे आटविक। इसी प्रकार आप देखें तो दौवारिक राजमहल का प्रबंध देखता था। राजमहल का प्रबंध देखता था ये, ठीक है, दौवारिक। और नागरक नगर का सर्वोच्च अधिकारी होता था। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा प्रयास था। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।